भारत की तरफ से पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने टूरिस्ट की तरह से कार्य किया है। कौन टूरिस्ट हो गए साहब? गोपी तोठा कोरा। गोपी थोटा कुरा, ये वो व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय बने हैं स्पेस में टूरिस्ट बनकर घूम के आने में। स्पेस टूरिज्म को करने वाले आंध्रा के रहने वाले गोपी थोटा कोरा हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री के रूप में पहले व्यक्ति बने। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहें कि नहीं सर, चंद्रमा पर भी तो जाने की बात सुनी है, नहीं सर हमने अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी तो जाने की बात सुनी है, सुनीता विलियम्स भी हमने सुनी है ना। ये तमाम प्रकार के आपके दिमाग में ऐसे लोगों के नाम आने लगेंगे कि सर हमने तो उनका नाम भी सुना है। लेकिन ये टूरिस्ट के रूप में है। टूरिस्ट का मतलब जिसका कोई साइंटिफिक उद्देश्य नहीं था, जिन्हें कोई रिसर्च नहीं करनी थी, ना मंगल पर जाना था, ना चांद पर जाना था, ना आईएसएस पर जाना था, उन्हें केवल हवाई जहाज से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में घूमकर बस नीचे वापस आना था। यह काम करने वाले गोपी थोटा कुरा पहले व्यक्ति बन गए। तो चलिए इनके बारे में तो जानेंगे ही, टूरिज्म के बारे में ज्यादा जानेंगे। आपके लिए इनका नाम केवल वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम के हिसाब से काम का है, बाकी कोई और काम का चीज नहीं है। लेकिन हाँ, स्पेस टूरिज्म क्या है, इसकी संभावनाएं क्या हैं, भारत इसमें कहां खड़ा है, दुनिया में कौन सी कंपनीज इसको लेकर काम कर रही हैं, ये सारी बातें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि स्पेस टूरिज्म भविष्य के लिए, तो आज के सेशन में आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष को लेकर पर्यटन की संभावनाओं पर जब आपसे कोई राइटअप लिखवाया जाए मेंस के आंसर में, तो आप उसकी चुनौतियां भी लिखें। क्योंकि यह तो मालूम है कि दुनिया भर के देश अब अंतरिक्ष में यात्रा कराने की होड़ में घुस चुके हैं, और घुसे भी क्यों ना। एक एवरेज व्यक्ति जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर जाने का 6.5 करोड़ रुपए पे करता है। अब 6.5 करोड़ रुपए किसी भी फ्लाइट का टिकट नहीं होता। आप चार्टर बुक करके दुनिया घूम के आ सकते हैं 6.5 करोड़ में। यहां कुछ ही घंटों में जाकर वापस नीचे आना है, और उसके लिए 6.5 करोड़ पे करना हो, तो पूरी दुनिया पैसे कमाने के लिए एकदम क्लास प्रोडक्ट पर खर्च करती है, जनरल प्रोडक्ट पर खर्च नहीं करती है। तो पैसे वालों से पैसे कैसे निकालने हैं, उनमें स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़े विषय बना हुआ है। ऐसे में इनका जाके आना हो, या फिर ऐसी कंपनियों के द्वारा घुमाना हो जो कि पहले से पैसे वाली थी, अब और पैसे कमाएंगी। मतलब ये हाल ही में गए हैं, तो इन्होंने जिस कंपनी का उपयोग किया है वो है अमेजन का जो मालिक है ना, जेफ बेजोस, उसकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। जैसे आपको मालूम हो तो एलन मस्क की अपनी एक कंपनी है स्टारलिंक, स्टारलिंक उनका प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से अगर स्पेस एक्स के नाम से कंपनी है, स्टारलिंक उनके सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही अमेजन का जो फाउंडर है जेफ बेजोस भैया, उनके पास में ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। ऐसे ही वर्जिन एटलांटा नाम से अमेरिका के अंदर कई प्राइवेट कंपनी चल रही हैं जो कि यात्रियों को जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर, अब ये 100 किलोमीटर का क्या लॉजिक है, ये माना जाता है कि अर्थ के 100 किलोमीटर ऊपर कर्मन रेखा से ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को अंतरिक्ष का टूरिस्ट बनना है तो बोले अंतरिक्ष के टूरिज्म के लिए उसे 100 किलोमीटर से ऊपर ले जाओ और उसे टूरिस्ट कहलाओ। अब 100 किलोमीटर से ऊपर कितना ले जाएं, ये सामने वाले की मर्जी है। तो ये जो ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं, ये 100 किलोमीटर से ऊपर चक्कर कटा के और फिर वापस नीचे ले आती हैं कि ये लीजिए, आ गए घूम फिर करके। मनीष जी ने 100 रुपए भेज दिए, सुपर थैंक्स में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट कर वापस नीचे घुमा लाओ, इतने में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, यानी 6.5 करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। और सोचिए, अगर यहां से और 350 किलोमीटर ऊपर जाना हो 100 किलोमीटर से, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना हो और वहां पर 7 दिन रुकना हो, तो उसका किराया सोचिए। उसके किराए के बारे में आंकड़े दिए जाते हैं कि 350 से लेकर 650 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति किराया है। 350 से 650 करोड़ रुपए तो भाई साहब किसके पास होते हैं। यही कारण है कि हर किसी को पैसे वालों से पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कह रहा है कि मैं 2028 से लेकर 30 के बीच में अपना पर्सनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लूंगा। भारत इसी क्रोनोलॉजी में गगनयान को भेज रहा है। भारत भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2035 से 40 के बीच में बनाने को तैयार है। दुनिया में स्पेस को लेकर रेस मची हुई है कि बस भाई पहुंच जाओ और वहां जाकर के लोगों को घुमा करके पैसा कमाओ।
इसी को और ज्यादा एलन मस्क ने फैसिनेट किया हुआ है कि मैं तो सीधा चांद पर ले जाऊंगा, वहां उतारूंगा और उतार कर वापस लाऊंगा। तो आप सोचकर देखिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने के लिए 650 करोड़, तो चांद पर ले जाने के लिए कितने करोड़ होंगे? एक ही बार में झटके से पैसे सारे अपने। तो इसी काम को करने में दुनिया भर की एजेंसीज लगी हुई हैं। अब इसी विषय पर सवाल भी बड़ा बनता है कि अंतरिक्ष में व्यापार को लेकर इतनी बड़ी इकोनॉमी दिखाई दे रही है, स्पेस टूरिज्म इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टूरिज्म होने जा रहा है, तो क्या सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है क्या? क्या इसके साथ में कोई और परेशानी नहीं है क्या? भाई साहब, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों, अब ये 10,000 तो आए हैं, अब ये करेंसी का नाम नहीं पहचान पा रहे हैं, डब्ल्यू में है गुरु, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना बढ़िया भरकम पैसा दे दियो, अब समझ नहीं आ रहा है क्या दिए हो है। तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में ऊपर उठा करके ले जाना और वहां से वापस लोगों को लेके आना, जहां एक और पैसे कमाने का साधन है, वहीं दूसरी ओर विचार कीजिए कि अगर हर देश इसी प्रकार के टूरिज्म में लग गया, जैसे समुद्र के अंदर लोगों को ले जाकर के सफारी कराना होता है, समुद्र के अंदर क्रूज पर ले जाना होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब अगर अंतरिक्ष में इतने ज्यादा यात्री जाएंगे तो अंतरिक्ष में यात्री जाने पर कितना पॉल्यूशन होगा, इसके बारे में कौन विचार करेगा? क्यों? क्योंकि रॉकेट जो उड़ने जा रहे हैं ये कोई बैटरी से चलने वाले तो है नहीं। जब ये उड़ते हैं तो कितना जबरदस्त तरीके से पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं इस पर कौन विचार करेगा? यानी चुनौतियां भी हैं इसके साथ। इसीलिए स्पेस टूरिज्म आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेस टूरिज्म पर आलोचनात्मक विवेचन करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए। क्यों करिए? क्योंकि जहां एक और आपको अंतरिक्ष में ले जाने का मतलब पैसा कमाने का साधन दे रहा है, लेकिन यही पैसा अब अंतरिक्ष के अंदर भी पॉल्यूशन बढ़ाएगा। और विचार करिए, जिस दूरी तक ये लोग ले जा रहे हैं, जहां ले जाकर रॉकेट से ये लोग छोड़ रहे हैं और घुमाकर वापस ला रहे हैं, वहां पर ओजोन की लेयर शुरू हो जाती है और ओजोन का डिप्लीशन ऑलरेडी एक बड़ी चुनौती है। ओजोन के परत के क्षरण से ही बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अब आप ऑलरेडी वहां ले जाकर के लोगों को छोड़ रहे हैं और पॉल्यूशन वहीं पर कर रहे हैं, तो ये फिर एक बड़ी चुनौती बनेगा। इस कारण से आप इस सेशन को उस अंदाज से सोचिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए गोपी के बारे में जानना चाहो तो जाओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इनको ले जाया गया ब्लू ऑरिजिन से और ब्लू ऑरिजिन से ले जाकर के अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट में वीडियो दिखा देता हूं, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। चलो भाई, ठीक है। ये वो ब्लू ऑरिजिन है जिसमें इन सभी यात्रियों को ले जाकर के, जिनमें से ये 60 साल के व्यक्ति हैं। अब हाँ, इनका जाना अंतरिक्ष में बनता भी है। यार दुनिया में खुद से इतना पैसा कमा लिए, अब पैसा कमा लिए तो इस पैसे को ले जाकर के अंत में क्या करना है, अगर इस पैसे का भोग ही नहीं किया। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं। और ऐसी स्थिति में यहां से ये 6-7 लोगों का एक समूह जेफ बेजोस के साथ ब्लू ऑरिजिन में बैठ करके निकला और जाकर के अंतरिक्ष यात्रा में पहुंच गया। जाती हुई कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल रॉकेट लॉन्चिंग हुई। अब इसी रॉकेट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये रॉकेट यहां से लिफ्ट हो गया, ये गया। अब ये जो रॉकेट जा रहा है, इसके ऊपर का जो कैप है ना, ये देखिए, ये लोग स्पेस में गए। अब ये वाला मजा लेने गए हैं। ये कौन सा मजा? जिसमें ये वेटलेस फील कर रहे हैं अपने आप को। ये देखिए, अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण खत्म होने पर ये अपने आप को जिस प्रकार से वजनहीन फील करते हैं, और यहां से अंतरिक्ष को देखने का ये जो अनुभव कैप्चर कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपको रॉकेट दिखाई दे रहा है। ये रॉकेट छोड़ करके भी नीचे चला आया और आकर के खड़ा हो गया। तो देखिए, रॉकेट तो छोड़ ही आया, साथ में ये जो चीज थी जिसके अंदर कैप में भर करके लोगों को लेके गए थे, इनको वापस बुला लाया। तो थोड़ी देर में ले जाकर के वेटलेसनेस को इन्होंने जो फील किया, इस वेटलेसनेस को फील करने के लिए इतना पैसा खर्च किया, ये पैसे वालों का ही कमाल है। और इसी के लिए टूरिज्म चल रहा है। तो यही काम ब्लू ऑरिजिन के अंदर इन यात्रियों ने किया है। ब्लू ऑरिजिन जेफ बेजोस, जिनकी अमेजन कंपनी है, उनका ही एक स्टार्टअप कह लीजिए, जिसके माध्यम से ये लोगों को दुनिया में घुमाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आपको स्पेस टूरिज्म समझ में आ गया। अब स्पेस टूरिज्म को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है सब ऑर्बिटल और एक है ऑर्बिटल।
देखिए ऑर्बिट्स की बात जब हम करते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और एक हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, जहां पर हम लोग सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, है ना। तो 250 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट, फिर इसी तरह से उसके बीच में मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और 35,000 किलोमीटर पे हाई अर्थ ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं। यदि टूरिज्म ऑर्बिटल लेवल पर कराया जाए, ऑर्बिटल बोले तो धरती की जहां चक्कर हो रहे हैं वहां पर कराया जाए तो उसे ऑर्बिटल टूरिज्म कहते हैं। लेकिन अगर अर्थ के बिल्कुल कर्मन रेखा को क्रॉस करके कराया जाए तो उसे सब ऑर्बिटल टूरिज्म कहते हैं। तो ये जो लोग करवा रहे हैं ये सब ऑर्बिटल टूरिज्म है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 100 किलोमीटर लेकर चलें तो हम लोग धरती के जो भी वायुमंडल के स्तर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इनको क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करते करते हम यहां पर पहुंचते हैं 100 किलोमीटर की रेखा पर, यानी कि कर्मन लाइन से जस्ट ऊपर। और यहां पर जाकर के अर्थ को एक वेटलेसनेस फील होता है, यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बिल्कुल न्यून हो जाता है। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के अभाव में तैरता हुआ फील करता है। इसी वजह से इस जगह को कर्मन लाइन कहा गया है। बोले भाई कर्मन लाइन से ऊपर घुमा लाओ तो बस पूरा काम हो जाएगा। जिस मिशन में ले जाने गए हैं इन्हें NS-25 मिशन नाम दिया गया है। इसी प्रकार के मिशन स्पेस एक्स भी लॉन्च करता है, जिसके अंदर वो लोगों को टूरिस्ट बना करके घुमाता है। गोपी थोटाकुरा 5 अन्य लोगों के साथ में मिलकर के घूमकर आए हैं। भारत के पहले टूरिस्ट यात्री कहलाएंगे, मतलब अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं सर, सुनीता विलियम्स के बारे में क्यों नहीं कह रहे आप फिर राकेश शर्मा के बारे में क्यों नहीं कह रहे? वो किसी मिशन पर थे, देवर एस्ट्रोनॉट्स, ही वॉज ए सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन। इनका एस्ट्रोनॉट होना, ये एस्ट्रोनॉट नहीं है एक तरीके से ना, मतलब ये वो व्यक्ति हैं मतलब जिनको स्पेस में रिसर्च नहीं करना है, बस अम्यूजमेंट करना है, आनंद लेकर आना है, टूरिज्म का असल मकसद लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी तस्वीरें बाकायदा ब्लू ओरिजिन ने साझा की और बताया इनके बारे में, सबके बारे में, और इन्हें ले जा करके छोड़ दिया। बस यही वो चीज है जिसको फील करने ये पैसा खर्च किए हैं। अब आप देख लीजिए, खुद से लटक जाइए रस्सी वस्सी के, थोड़ा सा झूला झूल लीजिए, तो वही 6.5 करोड़ का आनंद है। तो ये जो वेटलेसनेस है ना, बस यही अंतरिक्ष की यात्रा है। अब आप देख लीजिए कि ये जो वाव फैक्टर आ रहा है, यही इनका डोपामाइन बढ़ा रहा है, और उस डोपामाइन का थ्रिल लेने के लिए ये लोग अंतरिक्ष में इतना पैसा खर्च कर दिए। पैसे वालों की बात है भाई साहब, लोगों के अकाउंट में जितना पैसा नहीं है इतना ये घंटे भर में खर्च करके चले आए। पैसा है जी मालिक, ठीक है। बाकायदा एस्ट्रोनॉट्स लौट कर चले आए हैं, और यही पैसे वालों के लिए नए नए अंदाज कमाने के लिए भी सोचे जा रहे हैं। स्पेस टूरिज्म की जो फीस बताई मैंने, वो बताई 4.25 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के रूप में है। साथ में अगर आपको जाना हो स्पेस के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो 600 से लेकर 850 करोड़ रुपए तक की फीस मांगी जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, और क्या बताना होता है साहब, बाकी तो क्या ही बताना है। ब्लू ओरिजिन के बारे में बता दिया। हाँ, ये रिचर्ड ब्रेंसन की जो कंपनी है वर्जिन वाली, उसके अंदर भी इसी प्रकार का टूरिज्म चल रहा है। वर्जिन गैटलांटिक करके कम नाम है इसका, है ना। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर प्राइवेट टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस एलन मस्क भी इसी काम में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के हर तरफ से यही सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में प्राइवेट प्लेयर्स दबा करके टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। माना जाता है कि स्पेस टूरिज्म आने वाले समय के अंदर 921.4 मिलियन US$ का 2023 में रेवेन्यू जनरेट किया है, और इसके अंदर ग्रॉस जो मतलब ग्रोथ रेट है वो 45% के हिसाब से 2024 से 30 के बीच में बढ़ेगी, और इस प्रकार से ये 12,355.7 मिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा 2030 तक। यानी कि ये मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी कारण से दुनिया भर की कंपनी इस काम में लगी हुई हैं, और यहां से तमाम तरह से पैसे कमाने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। आप यहां पर 8 अप्रैल 2024 की कटिंग देख रहे हैं। स्पेस इज बूमिंग, और जल्दी ही ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी मार्केट में कवर करेगा। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि 2035 तक स्पेस का मार्केट 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया वाले लोग यहां से पैसा कमाएंगे, ठीक है साहब। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम चांद पर जाने की 2040 तक सोच रहे हैं, और अपना स्पेस स्टेशन बनाने की 2035 तक सोच रहे हैं। स्पेस स्टेशन बोले तो स्पेस स्टेशन वही जिस पर जाने का किराया 600 से लेकर 850 करोड़ रुपए है। इंडिया उसका सस्ता विकल्प दे देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप में से पता नहीं कितनों ने देखा होगा कि हवाई जहाज से लोग जाकर कूद जाते हैं, जैसे स्काई डाइविंग कहते हैं। स्काई डाइविंग करनी हो तो अलग अलग देशों में अलग अलग कीमतें हैं। कहीं 70,000 रुपए में स्काई डाइविंग हो जाती है, मतलब आपको हवाई जहाज में लेके जाएंगे कुछ ऊंचाई पर, वहां से गिरा देंगे, पैराशूट से आप तैरते हुए नीचे आ जाएंगे, बस आपके अंदर थ्रिल आ गया,
वही थ्रिल कम से कम 70,000 से लेकर लाख रुपए तक दिलवा दिया। अब जिसके यहां पर जितने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो उतना पैसा वसूल लेता है। दुबई में लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाता है, और दुनिया के देशों में ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर इसी रेट में हो जाता है। इंडिया वाले और सस्ता करा देते हैं। इसी प्रकार से पानी के भीतर गहराई में ले जाने को लेकर के, जहां स्नॉर्कलिंग करने के लिए मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, है ना, ऐसे ही डीप सी डाइविंग करने के पैसे लगते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को जो हटकर है उसे करना है। ऐसे ही इंडिया वाले अब टूरिज्म के नाम पर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भांति अपना स्पेस स्टेशन बनाने को टारगेट कर रहे हैं, और उसका प्रीकर्सर अपना गगनयान है। अगर गगनयान सफलतापूर्वक जाकर लौटता है तो फिर हम लोग भी अपना स्पेस स्टेशन बना ही लेंगे। तो इस प्रकार की हमारी भी प्लानिंग चल रही है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है इसरो का भी आपके ऊपर, मतलब इसरो का भी दिमाग में आपके एक पिक्चर बन गया होगा। अब बड़ा बात आती है कि सर चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है साहब, पहली चीज तो यह है कि आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं, जिनके पास इतना पैसा हो कि वो जाकर के यात्रा में पैसा कमा के मतलब जाकर चले आए। तो दुनिया भर के अंदर अगर इतने रईसों की संख्या निकाली जाए तो टूरिज्म क्या वाकई में इतनी बड़ी चीज बन पाएगा कि उसमें हर आदमी जाने के बारे में सोचेगा? 650 करोड़ रुपए एक बार में फूंक दिए, क्या वाकई में ऐसा होगा? नंबर एक, चलो ऐसा हो भी जाता है तो होने के बाद दुनिया में जो इसकी रेस छिड़ेगी तो उसमें सिक्योरिटी मेजर्स का क्या होगा? क्योंकि आप जब अपनी तरफ से सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं तो सैटेलाइट्स कब कौन सी सैटेलाइट कहां पड़ जाए अभी इसके बारे में नहीं पता है। नंबर तीसरा, चलो आपने भेज भी दिया तो जो पॉल्यूशन इनकी वजह से क्रिएट होगा, क्योंकि पूरे वायुमंडल को क्रॉस करते हुए रॉकेट्स जाएंगे तो और वापस से वो रीयूजेबल तरीके से लौटकर भी आएंगे, तो उनकी वजह से जो एमिशन हुआ उसका क्या होगा? बहुत से देश ऐसे भी होंगे जिनके पास रीयूजेबल व्हीकल नहीं है, यानी कि छोड़कर वापस सुरक्षित नीचे आने वाला व्हीकल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग तो सीधा हवा में ही रॉकेट फेंक देंगे, उसकी वजह से जो आसमान के अंदर डेब्रिस क्रिएट होगा उसका क्या होगा? यानी कि चैलेंजेस भी टूरिज्म के साथ साथ बराबर बने हुए हैं, और इसी के चलते हुए क्लाइमेट चेंज और ओजोन के खतरे की बातें की जाती हैं। तो जहां एक और हम अपने क्लाइमेट की स्टडी में ये पढ़ते हैं कि सी लेवल बढ़ रहा है, हम ये पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम ये पढ़ते हैं कि यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, वहीं हम एक और ये पढ़ते हैं कि दुनिया स्पेस घूमने जा रही है। तो अब आप देख लीजिए कि अमीरों का सुख गरीबों के लिए कितनी बड़ी यातना बनता है। जिस प्रकार कोरोना भी अमीरों के कारण ही दुनिया भर में ट्रैवल किया था, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज भी अमीरों के कारण ही दुनिया भर में आएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हुआ उसकी सबसे ज्यादा मात्रा वेस्टर्न देशों के द्वारा, अमेरिका और उसके पिछलग्गू जो देश हैं जहां औद्योगिक क्रांति आई उनके द्वारा ही लाया गया था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते लाइक कर जाएं, और हाँ, इस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट apnipathshala.com पर विजिट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता देता हूं। देखिए, अपनी पाठशाला वेबसाइट पर जाएंगे तो राइट हैंड कॉर्नर पर 3 लाइनें हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर करंट अफेयर ऑप्शन लिखा आएगा। करंट अफेयर पर जाएंगे तो फिर RNA PDF आएगा, वहां जाकर आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वहीं पर पढ़ना है तो आप इन ऑप्शंस पर क्लिक करके करंट अफेयर को पढ़ भी सकते हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का डिटेल कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो मेरा अपना पढ़ाया हुआ कोर्स मात्र 1499 के अंदर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप जाकर उसे परचेज कर सकते हैं, और जो उसमें पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो कंटेंट अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो कंटेंट आप लोग अपने घर पर मात्र 1999 में मंगा सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स का बहुत डिटेल्ड नोट्स है, आप उसे हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।